वही टेंडेंसी भक्ति है, वही एटीट्यूड भक्ति है, वो तौर तरीका भक्ति है। टीका लगाना, चंदन करना, ये तो भक्ति का स्टेपिंग स्टोन है। आरती करना, बंदन करना, फूल नैवेद्य चढ़ाना, ये तो स्टेपिंग स्टोन है। मंत्र जाप करना एबीसीडी है भक्ति का। कोई भी मंत्र हो, एबीसीडी है। उस मंत्रों में जो अक्षर है, और अक्षर बने हैं ध्वनि से, ध्वनि के पीछे कौन है वो जानना, यही ऊंची भक्ति है और यही असली भक्ति है। मंत्र जान गए, उसका अर्थ जान गए, ये तो अक्षर है, वर्ण है। सिर्फ वर्ण जान के क्या करेंगे हम? इसलिए भगवान हमें समझा रहे हैं कि अपने जीवन को ऐसा बनाओ जो जीवन को स्वर्णिम बना दे। जीवन का तौर तरीका, जीवन पर एटीट्यूड, नजरिया अपना ऐसा बना लो तो जीवन को उठा दे, जीवन को चमका दे, जीते जी उद्धार कर दे। हमारा बोली विचार व्यवहार इसमें सुधार कर दे। अगर अपना उद्धार चाहिए तो हमें सुधार करना पड़ेगा। बिना सुधार के उद्धार नहीं होगा। उद्धार, रेस्क्यू। कहीं गिरे हुए हैं खाई में, अब वहां से कोई उठा दे, कोई नहीं उठा सकता है हमको, न भगवान और न कोई इंसान, न गुरु, न महात्मा। हाँ, इशारा कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। कृष्ण तो यही बने, इंस्पायर किए, मोटिवेट किए, राह दिखलाए। चलना तो अर्जुन को था। वैसे हम सबके जीवन में निश्चित रूप से पल आता है जो कहीं ना कहीं कोई इशारा करने वाला आता है, अवश्य आता है। पुण्य होंगे तो ऐसे पल आते हैं। माँ इशारा कर दे, पिता इशारा कर दे, भाई इशारा कर दे, कोई कलीग इशारा कर दे, कोई शुभचिंतक इशारा कर दे, कोई रास्ता चलते बस में ट्रेन में कोई मिल जाए इशारा करने वाला, मेंटर, गाइड। ये कहीं मिल सकते हैं, पार्क में मिल जाए, वॉकिंग में मिल जाए, कहीं मिल सकते हैं। हमारे पुण्य होंगे, चाय की दुकान पे कोई मिल सकता है। वेश से मत जाइएगा कि वेश कैसा है उसका, हो सकता है उसका वेश साधु का ना हो, सन्यासी का ना हो, अंदर से हो सकता है वो तपा हुआ इंसान हो, जिसके अंदर भगवान से कनेक्शन हो सकता हो वो आपको दिखता नहीं हो तो पूजा पाठ करता है, तिलक लगाता, हो सकता है वेश कुछ ऐसा हो ही नहीं। इसलिए पुण्य अगर होंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा मिल जाएगा जो हमारे मन के अंदर उस तार को छू देगा, जहां से झंकृत है हमारे विचार कि मैं कहाँ खाई में गिरा हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या बोलता हूँ, कैसे रहता हूँ, जीवन कैसे जीता हूँ, क्या अमृत पीता हूँ कि पाप पीता हूँ, अपने को जगाने के लिए जीवन जीता हूँ कि अपने रोज खाई में ढकेलता हूँ। ये सोच विचार चेतना में आ जाए, किसी के बात से, किसी के चुंबकीय शब्द से, समझ लीजिए आपका पुण्य जग गया। भगवान ही किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सबको ये अनुभव हुआ होगा अपने जीवन में, मुझे भी हुआ। कोई को ऐसा मिल गया जो मुझे इस भक्ति के राह पे, आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ा के और डिसअपियर हो गया। उसका नाम तो जुबान पे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया, किधर है। मिल गया शॉर्ट टाइम के लिए और उसके बाद से वो चला गया अपनी दुनिया में। लेकिन मुझे मेरा भला करके इतना, इस बारे में हम जितना भी कहें वो कम है। मुझे बहुत एक तरह से पुश कर दिया अध्यात्म में या भक्ति के राह पे, अपने शब्दों से, अपने किसी क्रियाकलाप से। इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जीवन में यज्ञ होगा, उसी पुण्य से ऐसे कनेक्शन बनते हैं जो जीवन को उठा दे। और यज्ञ इसलिए भगवान कहते हैं कि बराहा में कहते हैं भगवान ना, बराहा में कहते हैं ना कि
इष्टान भोगानी वो देवा दासंते भाविता। आप यज्ञ करो, आपके जीवन में जो भी चीज जब जैसा चाहिए देवता आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, जब जैसी आवश्यकता होगी देवता आपको प्रोवाइड करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। और ये सब मोटिवेट किए भगवान 9, 10, 11, 12 में। यज्ञ के बिना जीवन अर्थहीन है, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं। और हम लोगों ने समझा है यज्ञ का मतलब पहले की चर्चा में। यज्ञ मतलब सिर्फ यही नहीं कि बस मंत्र पढ़े स्वाहा, मंत्र पढ़े स्वाहा, वो यज्ञ का एक रूप है। लेकिन हम लोग इस चर्चा में हम लोग किया पहले कि सृष्टि में जितने भी इस सृष्टि के अंग हैं सब यज्ञ ही कर रहे हैं, यज्ञ विहीन कोई नहीं है। मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मनुष्य को एक साइड कर दीजिए। मनुष्य के सिवाय जितने भी सृष्टि में आपको चीजें दिख रही हैं सब यज्ञ के रोल में। आता हूं चर्चा में। भगवान के 13वां में जगत शिष्टासीन संतो मुझते सब किल विषयी और भुंजते तो हम पापा एक पचंती आत्म कारणात। और जो यज्ञ करता है और यज्ञ भाव से कर्तव्य करता है, यज्ञ भाव से जीवन जीता है, अपना जितना भी फर्ज है, जिम्मेदारी है, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, हितनाथ, देश के प्रति, प्रकृति के प्रति, इस पूरी व्यवस्था के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, यथा संभव जहां तक शक्ति है, मन से, धन से, बुद्धि से, श्रम से करता है। वो ताई कहीं नहीं करता है। अपने कष्ट उठा लें, बच्चों को सपोर्ट करें, ये यज्ञ है। अपने कष्ट उठा लें, परिवार को सपोर्ट करें, ये यज्ञ है। महिलाएं जो करती हैं घर में, कोई उसका न महीने का तनख्वाह है, न कोई उसका केपीआई बोलते हैं ना, हम लोग काम करते हैं प्रोफेशनल फील्ड में तो केपीआई बनता है, आपकी परफॉर्मेंस का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कहाँ तक क्या अचीवमेंट हुआ, केपीआई महीने का बनता है, फिर साल का बनता है, उस पर आपका इवैल्यूएशन होता है, प्रमोशन होता है। घर में जो महिलाएं हैं, जो हमारे घर की सौभाग्य है, लक्ष्मी है, होम मेकर हैं, सौभाग्य दात्री हैं हम सबके घर में, उनसे ही सब कुछ है। वो जितना करती हैं सुबह शाम तक, कहीं उसका कोई लेखा जोखा, कोई अकाउंट है, कहीं उसका लिखा जाता है, कहीं नहीं, करते चली जाती है, करते चली जाती है। क्या यज्ञ है। अगर वो जो महिलाएं करती हैं, आप एक दिन करके देखिए, एक हफ्ता करके देखिए, जुबान बंद हो जाएगी उसके बारे में कहने के लिए। फिर घर में जो महिलाएं हैं उनके प्रति जुबान से उनमें जो कमियां हो दिखेगा ही नहीं, गुण ही दिखेगा। क्यों? वो जो करती हैं उसका बखान और उसकी कीमत दोनों इनक्रेडिबल। यज्ञ के सिवाय वो और कुछ हो ही नहीं सकता सब उसके लिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि जो पुरुष है उनको देते हैं यज्ञोपवीत, पुरुष होते हैं यज्ञोपवीत, देते हैं ना, जनेऊ धागा। महिलाओं को नहीं देते हैं। कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो ऋषि मुनि और हमारे देश के पवित्र लोग जो दिए हुए हैं जिम्मेदारी, घर में योगी होगा कि भोगी होगा, कोई ऋषि होगा कि संत होगा, घर के लोगों में कैसी भावना पैदा होगी, ये कैसे होंगे, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में भगवान ने दिया है। और इसके लिए महिलाओं के प्रति, महिलाओं के जो रोल है उनका, उस बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे वर्णन दिए गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि जगत को समझाने के लिए मेरे लिए सबसे सहज ये है उदाहरण जो महिलाएं करती हैं अपने घर में। चाहे बच्चे का परवरिश हो, कपड़ा रोज पहले महिलाएं सफाई करती थी, बाल्टियां डाल दो पहले कपड़ा सर्फ, फिर उसको खींचो, और मशीन आ गया तो बहुत सारे घरों में अक्सर मशीन है, फिर मशीन कपड़े सबका चुन चुन के मशीन में डालो, फिर सब करके हो गया तो फिर उसको निकालो, निकाल के फिर फैलाओ। अगर ठंडी का दिन है चाहे बरसात आ गया तो फिर उसको जो सूखने वाला उसको अंदर करो, बालकनी में वर्षा आ गई कहीं आने से उड़ ना जाए, फिर सब एक कीप लगाओ, फिर सूख गया तो उसको सबका अलग अलग चपेट कर रखो। माई गॉड, ये काम ऑलमोस्ट रोज ही करना है। ये तो एक दिन का हो गया। अगर जोड़ा जाए इन कामों के लिए पैसे और मेहनत तो शायद जुबान बंद हो जाएगी। अपने परिवार के प्रति प्रेम दिल में है, महिलाओं के हृदय में, वो प्रेम से ही ये सब होता है। मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, आउट ऑफ लव women are doing in each and every family। कोई पूजा पाठ नहीं करती हो महिलाएं, कुछ भी नहीं करती हो, फिर उनका काम ही पूजा हो गया। उनके बिना वही तो है हमारे सपोर्ट सिस्टम, हमारे घर परिवार के पूरे समाज के। जगह को समझने के लिए इजीएस्ट सिंपलेस्ट उदाहरण है कारण भगवान कि जो यज्ञ करता है, यज्ञ के उपरांत जो उसे मिलता है वो अमृत है। क्या मिलता है भाई? अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया मैंने महिलाओं का, जब यज्ञ भाव से करते हैं, महिलाएं करती हैं, अपने अपने अंदर जो प्रेम है पति बच्चे इनके प्रति, इनका इनका विकास हो, इनका उत्थान हो। हमारे पति हैं, घर में बच्चे हैं, घर में और भी लोग हैं, अगर सौभाग्य है तो घर में बुजुर्ग भी होंगे, और सौभाग्य नहीं तो बुजुर्ग नहीं होंगे। जिस घर में बुजुर्ग हो वो घर तो भाग्यशाली घर है, क्योंकि आज के समय में जो हाल है बुजुर्ग विहीन परिवार दुर्भाग्य है हम सबका। लेकिन जिस घर में बुजुर्ग रहते हो वो घर भाग्यशाली। तो महिलाओं के हृदय में जो प्रेम है अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, कुछ घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता सास ससुर जो भी हो उनके लिए, या अन्य भी जो भी बुजुर्ग लोग हो उनके, जो प्रेम है, जो आदर है, जो भावना है, इनका शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया हो, इनका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया हो, इनका ज्ञान बढ़े, इनकी भक्ति बढ़े, इनकी प्रतिभा निखरे, बच्चे पति बुजुर्ग सब अपने अपने क्षेत्र में निखरे, उन्नत हो, ताकि इनका लोक और परलोक दोनों संवर जाए। अगर महिलाओं के अंदर ये भावना है तो उनका सारा क्रियाकलाप जो करती है घर में सब कुछ पूजा हो गया। यही उनके लिए वेदा चांटिंग हो गया कि मैं अपने घर में जो लोग हैं वो सब प्रभु के प्रसाद हैं। प्रभु ने हमको मिलाया है, जीवन रूपी गाड़ी है, इसमें हम सब बैठे हैं कंपार्टमेंट के रूप में। कंपार्टमेंट होता है ना, तो 3 गो बर्थ है, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, 3 गो बर्थ हो गया, 3 3 6 हो गया, और 2 उधर हो गया विंडो की तरफ, 8। अगर 3 टायर है तो 8 लोग हो गए। कौन कहाँ चढ़ा ये तो आप डिसाइड नहीं करते हैं, सबका अपना अपना टिकट मिला। वैसे हम सब लोग घर रूपी कंपार्टमेंट में, और समाज रूपी गाड़ी है, समाज रूपी ट्रेन है, और हम सबका परिवार उसमें के कंपार्टमेंट है। हम सब आए हुए हैं अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से, और सब उतरेंगे अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से। ऐसा नहीं कि उम्र किसी का ज्यादा होगा वही पहले उतरेगा। आप तो जानते हैं उम्र कम होगा कभी वो लोग उतर जाते हैं पहले। भगवान जी कहते हैं टाइम हो गया, टिकट यहाँ से यहाँ तक का ही था। इसलिए जो महिलाएं ये बात समझती हैं वो अपने घर में जो देख रेख करती हैं, इस प्यार से, इस मोहब्बत से, इस स्नेह से करती हैं कि भगवान ने मुझको इनके साथ मिलाया है, और जब तक मेरा टिकट है इस घर परिवार रूपी कंपार्टमेंट में रहने के लिए, तब तक अपना काम मैं ऐसे करूं कि इस घर में जितने भी लोग बैठे हैं बर्थ पे, सबका ज्ञान भी बढ़े, भक्ति भी बढ़े, संस्कार भी बढ़े, सबका विचार उन्नत हो, सब पुण्य कर्ता बने।
क्योंकि इनका जितना कल्याण होगा उतना ही सुंदर मेरा काम होगा। भगवान मुझे खुश हो जाएंगे मेरे काम को देखते हुए। और महिलाओं को जो अंदर से प्रसाद मिलता है ये देखते हुए कि मेरा पति, मेरे घर में बच्चे या मेरे घर में बुजुर्ग सब ज्ञान में, भक्ति में, संस्कार में, अपने अपने क्षेत्र में सब में निखार है, सब में उन्नति है। जो महिलाएं देखती हैं घर में, उनका लगता है उनके दिल में कि मेरा परिश्रम, मेरा प्रयास, मेरा इनिशिएटिव, मेरा ये समर्पण भाव से किया जाने वाला सुबह से लेकर के 24/7 जो काम करती हूँ ये सब सवारत हो रहा है। वो देख के गदगद होती हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि यही है वो बुद्धि जिसे बुद्धि योग कहते हैं। और अंतःकरण के शुद्धि से बड़ा कोई अमृत नहीं है। महिलाएं जब इस भावना से अपना कर्तव्य करती हैं तो उनको अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं, मेंटल प्यूरिफिकेशन इंग्लिश में, ये उनको मिलता है। जो काम वेद पढ़ने पढ़ाने से मिलता है, जो काम यज्ञ पवित्र मिल करके और गायत्री का वंदना करने से मिलता है, वो सब महिलाओं के इस यज्ञ से मिल जाता है। शास्त्र कहता है इतना अहम भूमिका है महिलाओं का। हम मूर्ख लोग समाज के, हम मूर्ख लोग महिलाओं को आंकना शुरू कर दिए, कितने पैसे कमाती हैं, शादी हुई कितने पैसे कमाएगी महिला, जितना अधिक पैसा कमाने लायक डिग्री हो उतना अधिक उसका वैल्यू। ये हमारा पागलपन है, मूर्खता है। मैं उदाहरण दिया महिलाओं का, समझने में आसान है क्योंकि हम सब लोग इस जीवन में ऐसे हैं, हम सब के जीवन में महिलाओं का भूमिका अहम है, इसलिए हमने एग्जाम्पल दिया। तो जो यज्ञ रूप से जीवन जीते हैं उनको अंतःकरण की शुद्धि ऐसा प्रसाद मिलता है। और इसीलिए ऐसी महिला जब किसी को आशीर्वाद देती है, माँ बन के या चाची बन के या दादी बन के या बुआ बन के, भाभी बन के या पत्नी बन के आशीर्वाद देती है, भगवान से कहती है भगवान मेरे पति का काम ये हो जाए, मेरे बेटे का ये काम हो जाए। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा महिला का उतना ज्यादा उसकी दुआ, उसकी शुभकामना, उसका प्रेयर फलता है। आप अनुभव करके देखिए। इसलिए गांव में ऐसी महिलाएं होती हैं, मैं जगह का प्रभाव सुना रहा हूं आपको। गांव में ऐसी महिला होती हैं जो निपढ़ हैं, साक्षर भी नहीं है, मैं देखा हूं, लेकिन मन उनका शुद्ध है, उनके अंदर बैठा एक बुद्ध है। उन्होंने अपने घर परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो कर्तव्य कर्म है इस भाव से किया है, उसमें निष्कामता है, न उसमें करने का अहंकार है और न मैं मेरा का विचार है। वो महिलाएं अंदर से स्वस्थ हो गई हैं, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, वो सही माने में निश्चल बन गई हैं। उसे ही कहते हैं निश्चलता। जो हमारे समाज में नाम देने की जो परंपरा है, क्यों है? जब तक मन रहेगा राग में, द्वेष में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में, तब तक हम जीवन में छल करते हैं। किससे छल करते हैं? खुद से छल करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। छल मतलब धोखा देना, विश्वासघात करना। तो जो छली आदमी होता है, जो अविश्वासी होता है, पात्र होता है, जो छल करता है समाज के साथ, 5 में किना 25 में बेचा, डुप्लीकेट दवाई किना और ओरिजिनल की नहीं बेचा, ये सब छल है, धोखा है। जो लोग करते हैं, लगता है बाहर से कि दुनिया को चाहे समाज को छल रहा हूं। सामान खराब है, सड़ा हुआ फल है, सड़ा हुआ सब्जी है, लेकिन छुपा के बेच दिया। लगता है कि मैं समाज के साथ तो कर रहा हूं, मैं चालाक हूं, समाज के साथ छल कर रहा हूं, कौन देखने आ रहा है, लेकिन सही मायने में अपने साथ छल कर रहे हैं। छल में धोखा। लेकिन जब अपना कर्तव्य कर्म अपनी पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता, सास ससुर, जो भी हमारे जिम्मेदारी के लोग हैं उनके प्रति, पास पड़ोस समाज के प्रति, जहां भी जिस रोल में अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, यज्ञ भाव से कि पूरे सृष्टि में
हर को मिला है जिम्मेदारी, मुझको ही भगवान ने बिना जिम्मेदारी के थोड़ी भेजा होगा। इस भाव से करते हैं अपना कर्म पूजा बना करके, अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण निश्चल बनता है। निश्चल का मतलब क्या होता है? जहां छल नहीं है, सोझवक होना, सीधा बन जाना। संसार में जो निर्माण होता है जितना, कहीं देखे हैं कि कोई टेढ़ा पेड़ से निर्माण हुआ हो? जो भी निर्माण होता है, सृजन होता है, सब होते हैं सीधे पेड़ से। स्ट्रेट लकड़ी चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना मूल्यवान हो, कितना भी मजबूत हो, कीमती हो, उसका सीधा होना जरूरी है। खूब मजबूत है, बढ़िया लकड़ी है, लेकिन उसमें बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, क्या बनाएंगे उसका? बोले कारपेंटर इसमें क्या बनाऊं? लेकिन लकड़ी सीधी होगी। जाते हैं जब जंगल में काटने के लिए, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लकड़ियां लाते हैं जंगल से चाहे कहीं से, देखते हैं कि इसमें सीधा पेड़ कौन सा है, उसी को काटते हैं, टेढ़ा को वहां भी नहीं काटते। क्यों? कहते इससे निर्माण हो ही नहीं सकता। जीवन में अगर हमको अपना निर्माण करना है, आत्मनिर्माण करना है, अपने सुंदर जीवन का सृजन करना है, कि मेरा जीवन, मेरा मन, मेरा जीवन शुरू होता है मेरे मन से। मेरा मन अगर शांत है तो जीवन का इससे बड़ा ब्लेसिंग और क्या हो सकता है? मन शांत, बुद्धि स्वस्थ है, ये दूसरा ब्लेसिंग हो गया। अब भगवान के प्रति मेरी प्रीति है, ये तीसरा ब्लेसिंग हो गया। अगर 3 ब्लेसिंग है जीवन में, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। न चिंता सताएगा, न डर सताएगा। बड़ा से बड़ा संकट भी आकर के और आपको छू के निकल जाएगा, बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर 3 चीजें है, आएगा कैसे? मन हमारा निश्चल बन जाए। निश्चल मतलब छल खत्म हो गया। अब हम धोखा नहीं कर रहे हैं। किससे? संसार से? अरे वो छोड़ो यार, संसार धोखा क्या, अपने से धोखा नहीं कर रहा हूं मैं। कैसे? पहले कर्म कर रहा था, इतना काम करता हूं, इतना पैसा मिल जाए, ये दूसरे का किसी का मदद कर दिया, हमारा एहसान वो माने, थैंक यू बोले। हर जगह हमने लौकिक उपलब्धि जोड़ दिया था। बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बच्चे अच्छा करें, चाहे बच्चे थैंक यू मामा बोले। पत्नी के लिए कर रहा हूँ, पत्नी थैंक यू बोले। पति के लिए कर रहा हूँ, पति थैंक यू बोले। समाज के लिए कर रहा हूँ, समाज मेरा एहसान माने। हितनाथ के लिए कर रहा हूँ, हित मित्र सहयोगी समाज में है सुचिंतक, उनके लिए कर रहा हूँ, तो वो हमको थैंक यू बोले या हमको मान दे। पहले ये भूख थी संसार से पाने का, नाम पाने का, यश पाने का, थैंक यू धन्यवाद पाने का, तालियां पाने का, या पैसा पाने का भूख था। इस भाव से सारे कर्म कर रहा था। जब तक मन छलवान होगा तब तक ये रहेगा नजरिया। आज जब मन से ये निकल गया, न न अहंकार है और न मैं मेरा वाला ममता है। जो कर्म भगवान हमको दिए हैं, समाज रूपी जो ट्रेन है, उसे मेरा परिवार रूपी जो कंपार्टमेंट पे इससे बैठा हूं, कब तक साथ किसका है कौन जानता है? कब तक पत्नी साथ में है, कब तक पति साथ में है, कब तक बच्चे साथ में है, ये तो कोई नहीं जानता है, ये तो परमात्मा ही जानते हैं। कि जब तक गाड़ी में बैठे हुए हैं कंपार्टमेंट में, तब तक अपना अपना फर्ज निभाने में कोताही नहीं करें। तत्परता से करें, प्रेम से करें, स्नेह से करें, वफादारी से करें, यही निश्चलता है। और जगह करने से यही मिलता है हमको, मन निश्चल बन जाता है। सारी साधना पूजा पाठ का अगर कोई एक हमारा अचीवमेंट है, एक उद्देश्य है, एक कोई गोल है, तो मेरा मन निश्चल बन जाए। पहले मन चंचल था, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लोगों से पैसे मिल जाए, लोगों से तालियां मिल जाए, लोगों से वाहवाही मिल जाए, नाम जस मिल जाए, लोग मेरा मान करें, मुझे प्यार करें, मुझे सत्कार करें, ये सब संसार से पाने की मुक्ति। अब पाने के भूख खत्म हो गया और संसार में लुटाने की जागृति आ गई। क्या लुटाना है? विचार है तो विचार दीजिए, ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए, पैसे हैं तो पैसे लुटाओ। जन्मदिन पे मूर्खों की नाई हजारों हजार मुक्ते हैं पार्टी करने के लिए। मेरा कोई खिलाफत नहीं, जो करते हैं करें, उनको मुबारक हो, लेकिन परिणाम अलग अलग है। उसी जन्मदिन के समय अगर हमने पैसे जो लुटाते हैं, उस पैसे को अगर हमने कहीं
जो ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं, जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं, सहायता नहीं मिल पा रही है, उनके मूर्ख बच्चे हैं वो केयर नहीं कर रहे हैं, या समाज में और भी जो लोग जरूरतमंद लोग हैं, किसी को कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं है, किसी को खाने को नहीं है, किसी को दवा नहीं है, इस तरह की चीजों अगर बच्चा अगर बड़ा है तो उसके हाथ से बंटवाए, छोटा अगर है तो उसके नाम पे बांटे दें, वो जन्मदिन का वे सब काम यज्ञ बन गया। करना हो जन्मदिन, जन्मदिन के समय अगर कुछ करना हो तो यज्ञ करो भाई, किससे होगा भलाई। हाँ नहीं तो जितने पैसा कमाई और पार्टी के नाम पे समाज को खिलाने पिलाने में लुटाई, गिफ्ट देने में लुटाई, उसने तो अपनी किस्मत बिगाड़ लिया। क्यों? जो संसाधन आपके पास है, आगे आ रहा है, जो संसाधन आपके पास है वो आपका नहीं है, परमात्मा का, भले पैसा ही क्यों ना हो। आपका घर, आपका पैसा, आपका एवरी एसेट, आप सिर्फ कस्टोडियन है उसके, ट्रस्टी हैं आप। देवता आपको देते हैं, आपको विश्वास करके किसका बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे। अहंकार, अहंता, मेरा है मेरा है, इसे अहं कहते हैं। अहंकार और ममता, तो अहंता और ममता से ऊपर उठ के आप इससे लोक मंगल के लिए उपयोग में लाएंगे। इस भाव से भगवान आपको देते हैं पैसा, पद और हर तरह का जो संसाधन है, और आपने इसको अपना मान के, बेटे का जन्मदिन है, मेरा एनिवर्सरी डे है, मैरिज का, फलना चिलना क्या क्या लुटाते हैं, पार्टी करते हैं, करो, आप कमाओ, आज नहीं तो कल पछताओगे। इसलिए कह रहा हूं कि जीवन को जिसने, जिस जागृति आ गई कि नहीं हमें अपना संसाधन है, धन बल बुद्धि ज्ञान या कोई हमारे अंदर स्किल है, इस संसाधन का उपयोग करना है अपने कर्तव्य के भाव से, लोक मंगल के भाव से। तो इसका मतलब है कि हमारा मन अब पहले चंचल था, ये मिल जाए वो मिल जाए, पैसे हैं तो बस पार्टी करूं ताकि लोग हमारे साथ जुड़ करके और वाहवाही करेंगे, ताली बजाएंगे, हाँ मुन्ना बाबू पार्टी दिए थे, कितना बढ़िया, हाँ इतना खाए वो खाए, इस होटल में पार्टी दिए थे, लोग गाएंगे। तो राजसिक मानसिकता है। और एक तरफ लोग भूखों मर रहे हैं, कपड़े के बिना, दवा के बिना, तरह तरह की सहायता के बिना। जिसके अंदर ये जागृति आ गई उसने जीवन का खजाना पा लिया। उसका मन अब चंचल नहीं रहेगा, ये पाऊं तो खुश और ये नहीं पाया तो मायूस, ये नहीं होगा। मन में ये निश्चलता आना, मन में ये निश्चिंतता आना कि जो संसाधन मिले हुए हैं इसका उपयोग अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए जितना हम कर सकते हैं मिनिमम में हम करें। खान पान, परिवार का स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, जो पारिवारिक बेसिक चीजें हैं वो तो करना ही है। लेकिन ध्यान भी रखना है जो संसाधन मिला हुआ है, हमारे पास जितनी संपत्ति है, पद हो, पावर हो, नाम हो, शोहरत हो, ये सब लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्वरूप पढ़िए, जो करते हैं लक्ष्मी का पाठ या दुर्गा का पाठ, उसमें उनके तरह तरह के नाम है ना, हजारों नाम है, उसमें आता है धन लक्ष्मी, बर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। तो आपका पद, पावर, नाम, प्रतिष्ठा, दौलत, ये सब लक्ष्मी आपको मिला है प्रसाद के रूप में। और प्रसाद लेकर के अपने ही पचाने से क्या फायदा होता है भाई। हम मंदिर गए, वहां हमको मिल गया 2 किलो नैवेद्यम लड्डू महावीर मंदिर पटना से, और लाया सब खाने लगा, पेट खराब होगा ना एक बार में खा गया तो। और अगर बारी बारी से खा रहे हैं रोज, तब भी उसका फायदा सीमित होगा। और 2 के लड्डू लाए और दोस्तों में मिलके बांट के प्रसाद खाए, किसमें अधिक तृप्ति मिलेगी, अंतःकरण कहाँ पे ज्यादा सुख अनुभव करेगा, ये आप भी जानते हैं। ये है जीवन में यज्ञ का कमाल, जिसके अंदर आ गया वहां होता है धमाल। भगवान यज्ञ का जो लाभ है ये समझाए 13वां में, और कह दिए पापा
ये पंचती कारणात्, जो पहले कह दिया कि जगत संतो, जो यज्ञ करते हैं उससे जो अवशेष बच के अपना जीवन जीते हैं उनको तो अमृत मिलता है। लेकिन जो जिनके अंदर यज्ञ भाव नहीं है, जो मिल जाए सो अपना, और संसार से पाने का हमेशा बना हुआ है सपना, कभी संतोष नहीं है। और जो मिल गया उसको अपना ही समझते हैं, पैसा मेरा, बच्चे मेरे, परिवार मेरा, हर जगह लगा दिए हैं लेबल मेरा। सच माने में अपना कुछ नहीं है, लेबल लगा दिए हैं। जब ऐसा लेवल होगा कि मैं, मेरा और अपना, तब क्या होता है? जो भी काम करेंगे वहां चाहत होगी कि ये इससे फायदा क्या होने वाला, सांसारिक फायदा, क्या इससे पद मिलेगा, इससे कोई नाम मिल जाएगा, इससे कोई हमारा लाभ हो जाएगा, आर्थिक लाभ हो जाएगा। इसी भाव से जब कर्म करते हैं तो पाप ही कमाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण ऐलान करते हैं गीता में, भुंजते तीर्थम पापा ए पचंती आत्मकरणात्, जो आदमी अपना जीवन जीता है इस भाव से इस संसार से पाना है, पैसा कमाया और पैसे को अपना समझ करके अपनी लौकिक समृद्धि में इस्तेमाल किया, वो पाप ही कमाता है। भगवान कह रहे हैं जो भी कर्म करें, और कर्म में ये भावना है कि स्वार्थ घुसा हुआ है। बच्चे का परवरिश कर इस भाव से कि बच्चा मेरा केयर करे, स्वार्थ घुसा हुआ है। अरे बच्चा भगवान का है, तो बच्चे के अंदर आप जो बेस्ट कर सकते हैं, ज्ञान, भक्ति, संस्कार, स्किल डेवलपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, ये जितना बढ़िया हो सके बच्चे में, इसके लिए एक्सपोजर दीजिए, सहारा बनिए माता पिता और शुभचिंतक और हित कुटुंब होने के नाते। लेकिन बच्चा बड़ा होकर के वो मेरा बच्चा है और मेरे लिए ही सहयोग करे, मैं जो बोलूं ऐसा ही करे और मेरे लिए लाठी बन जाए, ये स्वार्थ बुद्धि है, भोग बुद्धि है और ये पाप है। ये तो उदाहरण हो गया। वैसे ही कोई भी काम करते हैं वहां सिर्फ स्वार्थ छिपा हुआ है, सांसारिक स्वार्थ, उस भाव से काम करते हैं। भगवान कहते हैं कि वो आदमी पाप ही कमाता है। ये 13वें में शंखनाद हो गया। और 14-15 भगवान ने कह दिया है कैसे अन्ना भवती भूतानी पर्जन्या तन्न संभव यज्ञ भवती पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भवम। और 14वां हो गया। अब 15वां में कर्म प्रमोद कर्म कर्म प्रमोद बुद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। 14-15 भगवान ने समझ दिया इकोसिस्टम, ये सृष्टि, ये समष्टि, ये कॉस्मिक व्हील कैसे काम करता है। अन्न कैसे होता है? वर्षा से। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। यज्ञ का स्रोत कहाँ है? यज्ञ का उद्गम क्या है? यज्ञ का आधारशिला कहाँ है? कर्म है। और कर्म कहाँ से होता है प्रतिपादित? क्या करें, क्या न करें, कैसे करें, ये सब कहाँ से होता है? डिक्लेरेशन वेदों से। वेद कहाँ से आते हैं? परम पिता परमात्मा अविनाशी ने वेदों को दिया है। तो वो अविनाशी परमात्मा कहाँ रहते हैं? नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। मतलब यज्ञ भाव से ही मुझे मिल सकते हैं। उनका कृपा पाना हो, उनका प्यार पाना हो, उनका सहयोग पाना हो, कुछ भी पाना है तो स्रोत एक ही है, परमात्मा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने में लगता है कि मैं कहीं दान दे दिया फलना काम में, लोग कहेंगे मैं दिया, लेकिन देने वाला अगर वास्तव में निश्चल है, भक्तिमान है, संस्कारी है, अगर अंदर से परमात्मा से वास्तव में जुड़ा है, तू जानता है दुनिया कहती है कि हम मुन्ना बाबू दिए हैं, लेकिन सही माने में मुन्ना बाबू को तो देने वाला वो दाता है। मुन्ना बाबू का अहंकार नहीं होगा। दुनिया कहती है अच्छा दुनिया को प्रणाम है, सही माने मैं जानता हूं देने वाला वो है, मैं एक माध्यम हूँ, कुरियर की नहीं, पोस्टमैन की नहीं। ये भाव रहेगा अंदर में। ब्रह्म कैसे मिलेगा? यज्ञ से। जीवन में यज्ञ का ये महत्व है। अपने कर्म को यज्ञ बनाओ। बाकी है जो हम जो सुनते हैं जगह जगह, रुद्राभिषेक यज्ञ, रुद्र महायज्ञ है ना, चंडी महायज्ञ और क्या क्या विष्णु महायज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ। वो सब जगह का वैल्यू है, उसके अपना गौरव है।
करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जितना अधिक हो उतना बढ़िया है। गायत्री महायज्ञ और बहुत सारे महायज्ञ, लेकिन वो सबसे भी बड़ा है पंच महायज्ञ। इसकी चर्चा हम लोग पहले किए हुए हैं। पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ना भूत यज्ञ, ऐसे हम लोग चर्चा किया था। ऋषि यज्ञ चर्चा किए थे हम लोग 5 तरह के यज्ञ का, वो महायज्ञ कहलाते हैं। अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा ये 5 यज्ञ है, जो हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। इसमें इंक्लूडेड है कि माता पिता के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति, समाज में सारे जीव जंतु पेड़ पौधों के प्रति, समाज में भी देवता के प्रति, अपने ऋषि मुनियों के प्रति, शिक्षक जो आचार्य है उनके प्रति, और समाज में जितने लोग हमारे लिए काम करते हैं सबके प्रति हम ऋणी हैं। इस भाव से बहुत सारे चीज बताए गए हैं कि ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए, जो 5 लेयर में है, 5 तरह के यज्ञ। अब भगवान कह रहे हैं कि जो ये तो यज्ञ की महिमा हो गई, और यज्ञ नहीं किया तो क्या होगा, यज्ञ नहीं किया तो क्या होगा। तो उन्होंने 12 में कह दिया कि यज्ञ जो नहीं करता है वो पाप ही कमाता है। 13 में भुंजते तम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, जो यज्ञ नहीं करता है, सिर्फ स्वार्थ बुद्धि से सारा काम करता है कि मैं मेरा, राग द्वेष के बस में आके, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर, इस 6 विकारों के अंदर सारा काम करता है। चाहे बिजनेस करता हो, ट्रेडिंग करता हो, या कोई प्रोडक्शन करता हो, या कोई प्रोफेशनल काम करता, सारे काम के पीछे बस अर्थ, काम और पुण्य, ये 3 ही भावना हो। जो कर रहा हूं, मंदिर में दान दे रहा हूं, पुण्य मिल जाए, बिजनेस कर रहा हूं, अधिक लाभ मिल जाए, समाज में काम करता हूं, नाम जस कीर्ति मिल जाए। अगर ये भावना से कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं कि वो पाप कमाता है। 13वां में और 16 में भगवान ने ये ऐलान करने के पहले मैं कोशिश करना चाहता हूँ। 12 में भगवान ने कोशिश कर दिया था, अब ध्यान दीजिएगा। 12 के जो सेकंड श्लोक है, तैर्दत्तान प्रदायभ्य यो भुंक्ते अस्तिन एव सः, अस्तिन एव सः अस्तिन एव, वह चोर है। 12वां का देखिए, चैप्टर 3 श्लोक 12 का जो सेकंड श्लोक, सेकंड लाइन है, वो चोर है। कैसे, कौन चोर है? जो जो देवता सब कुछ हमको दे रहे हैं, बिना उनके प्रति अपना फर्ज निभाए, बिना उनके प्रति कृतज्ञता दिखाए, बस ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, जो कंज्यूमर बन के जीवन जी रहे हैं, कौन कहते हैं? उसे चोर समझो। तो अगर जीवन में यज्ञ भावना नहीं है, 2 एडजेक्टिव भगवान दे चुके हैं कि वो पाप कमा रहा है और वो चोर है। और 16 में जो ललकार है, वो समझ गया, समझिए आपका ऊंचा विचार है। और जो नहीं समझा, उसके बुद्धि को धिक्कार है। मैंने आपको बैकग्राउंड दिया ताकि आपके अंदर बात ये उतर जाए। जिसके अंदर ये समझ उतर गई, उसका जीवन तर गया। क्या है भाई 16वां में? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तति यः अघायु इंद्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवति। आहा, क्या ललकार है, या भगवान का फटकार है, या कह दें स्वस्थ भाषा में, एक सभ्य भाषा में कह दें, ये भगवान का निंदा कर रहे हैं उस आदमी का, ताड़ना दे रहे हैं उसको कि धिक्कार है उस आदमी का जीवन। मोघम पार्थ सजीवती, हे पार्थ, वो धरती पे बोझ है। कौन सा आदमी? देखिए पहला लाइन, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यः। पार्थ, हे पार्थ,
अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूं संस्कृत का वर्ड को। हे पार्थ, यह इह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति। हे पार्थ, यह मीन्स जो, इह मीन्स यहां इस लोक में, एवं मीन्स इस प्रकार से, प्रवर्तितम जो प्रवर्तित है, जो व्यवस्था किया गया है, जो व्यवस्थित है, जो ऑर्डर सेट किया गया है, जो यहाँ ऑर्डर है, जो व्यवस्था है, जो स्कीम ऑफ लिविंग है, किसका? चक्रम, इस चक्र का, सृष्टि चक्र का। प्रवर्तितम चक्रम, ये जो सृष्टि चक्र है, कॉस्मिक साइकिल है, ये कॉस्मिक स्कीम है इस सृष्टि का। न अनुवर्तयति, न मीन्स नहीं, अनुवर्तति उसके साथ चलना। तो इसको पूरा अरेंज कर दो मीनिंग। पार्थ, यह इह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति। हे पार्थ, इस संसार में, इस लोक में, प्रवर्तितम चक्रम, ये जो कॉस्मिक व्हील है, सृष्टि का तंत्र है, सृष्टि एक सिस्टम है, इसके अनुरूप नहीं चलता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बन के नहीं चलता है, इसके साथ हार्मनी में नहीं चलता है, इसके साथ सहयोगी भावना से नहीं चलता है। सेकेंड लाइन पढ़िए। अघायु इंद्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवती। स मीन्स वह, इंद्रिय राम, कहते हैं राम मतलब होता है रमण करने वाला, सब में रमता है वो राम है। इंद्रिय राम, जो अपने इंद्रियों में रमता हो, मतलब इस पूरा जीवन खाओ पियो मौज करो, अपने में लगा हुआ है, दुनिया से मतलब नहीं है। धन मिल जाए मुझको, पैसा मिल जाए मुझको, पद मिले तो मुझको, यश मिले तो मुझको, जितना सुख संसाधन भोग की वस्तु में, उसी संग्रह में लगा हुआ है। न मन में भक्ति है, न लोक मंगल है, न कहीं संसार का कैसे बढ़िया कर सकता हूं मैं, समाज का, देश का, मानवता का, इसमें थोड़ी उसकी तत्परता नहीं है, रुचि नहीं है। बस खाओ पियो मौज करो, क्या खाने को मिल जाए, क्या स्पर्श को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, बस अपने इंद्रियों की जो लालसा है उसको पूरा करने में लगा हुआ है। इंद्रिय रामी बोलते हैं उसको। आत्मा रामी, जो आत्मा में रमण करता है। इंद्रिय रामी, जो इंद्रियों में ही घुसा हुआ है, इंद्रियों के भोगों को पूरा करने में लगा हुआ है। सह इंद्रिय राम अघायु, अघ आयु, अघ माने पाप, आयु मतलब जीवन, जिसका जीवन पापमय हो गया है। अघ आयु तो दीर्घायु, लंबी आयु, अल्पायु, छोटी आयु, अघायु पापमय आयु, पाप में सराबोर आयु, ऐसा कह लीजिए अघायु। मैंने वहां कुछ और है ही नहीं, सिर्फ पाप ही है। स इंद्रिय राम अघायु मोघम जीवती। मोघम मतलब व्यर्थ, वेस्टफुली, निरर्थक रूप से, मैंने उसके जीने कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस लाइफ, मोघम, व्यर्थ में जीना। जीवती जो जीता है। स इंद्रिय राम, वह इंद्रियों में भ्रमण करने वाला आदमी अघायु, पापमय होकर के, पाप में सराबोर होकर, पाप में डूब करके कह लीजिए, मोघम व्यर्थ में ही जीवती जीता है। अब भगवान कितना ललकार के कह रहे हैं, इससे तीखा निंदा ऐसे मनुष्य क्या और क्या हो सकता है। क्यों कह रहे हैं भगवान, आते हैं। पार्थ, यहाँ एक शब्द भगवान शुरू किया है अर्जुन के लिए, हे पार्थ, क्यों कह रहे हैं। मैं आपको शुरू में आज अधिक समय लिया महिलाओं का उदाहरण देने के लिए। हमारे जीवन में प्रेरणा की स्रोत है महिलाएं, प्रेरणा के स्रोत है महिलाएं। जितना उनके जीवन में
यज्ञ भरा हुआ है। महिलाएं जितना भला करती हैं घर का, परिवार का, समाज का, उसके सामने ऋषि, महर्षि, महात्मा, संत, भगवंत सब झुकते हैं। इसलिए यहाँ भगवान नाम लिए हैं हे पार्थ। क्यों? पृथा, कुंती का नाम था पृथा, और पृथा का पुत्र उसे कहते हैं पार्थ। क्यों वहां पार्थ बुला रहे हैं? इसलिए अर्जुन के अंदर वो जगाने के लिए कि जैसे हे पार्थ माने हे कुंती नंदन, हे कुंती पुत्र। क्यों कुंती से जोड़ रहे हैं? अर्जुन कर सकते थे वो, लेकिन अर्जुन नाम में वो कुंती का कनेक्शन नहीं है, और कुंती नंदन या पार्थ करने में माँ के नाम का कनेक्शन है। इसे संसार में ये परंपरा है, यदुनंदन, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, दशरथ नंदन, ये परंपरा है। या वैसे ही नंदिनी, ये परंपरा है प्रेरणा पाने के लिए। इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। सो कह रहे हैं कि हे पार्थ, इसलिए कि तुम्हारी माँ से जोड़ रहे हैं। जैसे तुम्हारी माँ अपने जीवन में कितना संकट झेली है, कितना दुख झेली है, अपने ही घर में जेल जैसा रहती थी माँ। कुंती का हाल देखिए, कहने को राजमहल, जेल वाला। जब पति नहीं रहे तो वही घर जेल खाना बन गया, वही घर तरह तरह के परेशानी का स्थान बन गया। आप जानते हैं कैसे दुशासन और शकुनी का जो क्या क्या प्रकोप था। पति के नहीं रहने पर कितना कष्ट झेला कुंती ने अपने बच्चों के अंदर ज्ञान, भक्ति, संस्कार पैदा करने के लिए। ये है माता का यज्ञ, जिसके सामने ऋषियों की तपस्या, असंत महात्माओं की बड़ा से बड़ा यज्ञ होता पड़ जाता है। ये है माँ का जो बच्चों में ज्ञान जगाए, बच्चों में भक्ति जगाए, बच्चों में संस्कार के फूल खिलाए, बच्चों को लोक मंगल के लिए उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे कि मेरा एक माँ का क्या केयर करना, तो संसार में हजारों लाखों माँ के केयर करने के लायक बनो। मेरे लिए एक माँ की चिंता क्या करेगा, पूरी भारत माँ के लिए काम करना, ये जज्बा जगाए। जब विचार ही देना है तो छोटा क्यों देंगे? क्या भर्ती लगना है उसको? कुंती से जोड़े कि जैसे माता कुंती सारा कष्ट सह गई, सारा परेशानी आया, कष्ट आया, संकट के बादल आए, लगा कि पता नहीं आज बच्चे बच पाए कि नहीं बच पाएंगे। कुंती के सामने आए तीन तरह तरह का संकट था कि बच्चे मेरे जिंदा रहे कि नहीं रहेंगे। बच्चों को मारने के लिए घर के अंदर के अपने भाई ही उत्तेजित थे, आप जानते हैं सब। फिर भी कुंती अपने कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं हुई। बच्चों के प्रति कर्तव्य कुंती ने किया यज्ञ भाव से। ये संस्कार नहीं दिया कि राजा बन करके और कौरवों की नाई बस लूटना, खसोटना, बटोरना, संग्रह करना, इसमें लगे रहो। नहीं, कुंती ने संस्कार दिया कि तेजस्वी यशस्वी क्षत्रिय बनो, प्रजा पालक बनो, देश के लिए देशभक्त बनो, धर्म के लिए प्रेमी बनो, समाज के सेवक बनो, समाज के रक्षक बनो, भक्षक नहीं बनो। ये संस्कार भरने के लिए जो भी कुंती ने किया, कष्ट सहे, सब कर्तव्य परायणता ही कहला सकता है। यज्ञ ही है कुंती का जीवन। इसलिए कुंती से जुड़े हे पार्थ कहते हुए कि माँ से प्रेरणा लो। सारा कष्ट और संकट झेली, कर्तव्य से पीछे नहीं मुड़ी, विचलित नहीं हुई कर्तव्य से। जितना कुंती के जीवन में दुख आया, उतना दुख तो हमारे अपने जीवन में नहीं है। झांक के देखिए, फिर भी हम शिकायतें करते रहते हैं। अब कुंती ने शिकायत किसी से नहीं किया, जो कहना था कृष्ण से कर दिया, हे कृष्ण मदद करना। ये नहीं बोला कि कृष्ण ये दुख कैसे आ गया, कभी नहीं शिकायत किया। यही बोला हे कृष्ण आगे चलने की शक्ति देना, प्रेरणा देना, मेरा मनोबल ऊंचा करना, ताकि कष्ट को पार कर सकूं, बच्चों को बचा सकूं, आप बच्चे में संस्कार भर सकूं। माता का जीवन यज्ञ में था, कर रहे हैं, कर्तव्य से वंचित नहीं हुई। हे पार्थ, तुम क्यों भाग रहे हो युद्ध के मैदान से? लड़ो, जीवन एक युद्ध है, और बचेगा और जीतेगा वही
जिसका मन शुद्ध है। शुद्ध मतलब जिसका मन निश्चल है, चंचल नहीं है। आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, आज ये मिल गया तो खुश, कल नहीं मिला ना खुश, ये चंचलता है। नहीं, मन निश्चल बन जाए। जो मिले उसमें हम स्वस्थ हैं, जो मिले उसमें हम मस्त हैं, जो मिले उतने में हम संतुष्ट हैं। ये पाठ करने का मतलब था। और सृष्टि चक्र मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, सृष्टि में जो लिविंग बीइंग है, सजीव है, निर्जीव है, सब अपने अपने रोल में है। आपको लगता है ये सूरज, चंदा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब सजीव नहीं है। आपको, हमको लगता है सजीव नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, एक पिंड है, मास है, मास है, बॉडी है, लेकिन फिर भी अपना काम तो कर रहे हैं। अगर इतने ग्रह उपग्रह है, नक्षत्र है, इसे कोई एक भी हिल जाए अपने जगह से सोलर सिस्टम में, मार्स हट जाए, जुपिटर हट जाए, बृहस्पति, मंगल, कोई भी ग्रह उपग्रह अपने स्थान से हट जाए, विचलित हो जाए अपने कक्ष से, सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये आप भी जानते हैं। ये पूरा टिका हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। सब टिका है ना? सब जिनको जहां भ्रमण करना है कर रहे हैं। सबका एक ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सूरज खींच रहा है ग्रहों को, फिर ग्रह खींच रहे हैं उपग्रहों को, और जो आप पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है, न्यूटन ने जो सबके सामने रखा। हालांकि न्यूटन के पहले भी हमारे ऋषि मुनियां रख दिया, शास्त्र में भी सब बात सामने आ रही है। तो ये जो देख रहे हैं, बड़े बड़े आकाशीय पिंड भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हो रहे हैं। एक दूसरा, पेड़ पौधे अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हो रहे हैं। पेड़ों को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ऑक्सीजन लेना है, वो काम कर रहे हैं। पर विचलित हो जाए, उल्टा करने लगे, हम आपका जीवन खत्म। और कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड देने लगे, ऑक्सीजन लेने लगे, तो हम आप कैसे जी सकते हैं? लेकिन उनको जो सेट कर दिया गया है, उस प्रोग्राम में चल रहे हैं, वो अपने कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं। चाहे आंधी आए, तूफान है, वर्षा है, सूखा है, ओले पड़े, लेकिन पेड़ पौधे अपना काम कर रहे हैं। नहीं तो हमारा अपना जीवन चल नहीं पाता। आगे देखिए, पानी अपना सब अपना फर्ज छोड़ दे कूलिंग करना, तो क्या हमारा शरीर, हमारा जीवन चल पाएगा? अग्नि अपना धर्म छोड़ दे, अग्नि एक कर्तव्य है उष्णता देना, अग्नि अपना कर्तव्य छोड़ दे, क्या हमारा अपना जीवन चल पाएगा? नहीं। वायु का जो कर्तव्य है, वायु देवता कर रहे हैं, अगर छोड़ दें, जीवन चल पाएगा हमारा अपना? धरती अपना, हमको आपको लगता है धरती तो बस इट्स मास, लेकिन धरती सिर्फ मास नहीं है। अगर जाए गहराई में, धरती सिर्फ मास नहीं है, तो सजीव है। डालिए बीज, और कैसे अंकुरित होकर के एक छोटा सा बीज बड़ा बन जाता है। एक दाने डालो, 1000 दाना आ गया। कुछ तो है धरती के अंदर, सिर्फ निर्जीव कैसे हो सकती है धरती? चैतन्यता तो है धरती के अंदर, है, अपना काम कर रही है धरती। चाहे आप उलाहना दो, चाहे उसकी पूजा करो, उसको माँ कहो, चाहे कुछ और कहो, अपना काम धरती भी कर रही है। पहाड़ हवा नहीं टकराएंगे अगर पहाड़ से, तो कैसे घनीभूत होंगे? घनीभूत नहीं होंगे बादल, तो फिर वर्षा कहां से आएगी? तो पहाड़ दिखने को दिखते हैं निर्जीव, काम तो वो भी कर रहे हैं अपना। गाय माता आती है घास फूस, और आप सब जानते हैं कि उसके मल से, मूत्र से, दही से सब कुछ लाभ ही देता है हम सबको और सृष्टि को। कितना अल्ट्रावायलेट लाइट ऑब्जर्व करती है गौ माता। वैसे ही जितने भी बैक्टीरिया, वायरस भी हम सबका भला कर रहे हैं, आप जानते हैं। सांप भी बनाए गए हैं, उनका अपना काम है। चूहे बनाए गए, उनका अपना काम है। सृष्टि में जितनी चीजें हैं, जितने जीवन के रूप हैं, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, पेड़ पौधे हो, चाहे वो एनिमल्स हो,
सब अपने अपने जैसा उनका प्रोग्रामिंग किया गया है वैसा जीवन जी रहे हैं। सिर्फ ह्यूमन बीइंग को प्रोग्राम से बाहर रखा गया। क्यों? प्रोग्राम कर देंगे तो उत्थान नहीं होगा। आपको उत्थान करने के लिए स्कूल में जाते हैं तो आपको दे दिया गया है फ्रीडम। आप साइंस पढ़े, मैथ पढ़े, कॉमर्स पढ़े, आपको वहां प्रोग्रामिंग कर दिया जाए कि नहीं, स्कूल में आओ हम कहते हैं वही पढ़ो। आपको टैलेंट का पूरा विकास तो नहीं होगा ना। आपको सारी ऑप्शन खुला छूट दिए गए हैं। आप जैसी आपकी वासना हो वैसा उपासना लेके चलो। किसी को भजन अच्छा लगता है, किसी को जप अच्छा लगता है, किसी को ध्यान अच्छा लगता है, किसी को किताब पढ़ के स्वाध्याय अच्छा लगता है। सब तो आपको ऊपर उठाने के लिए बनाया गया है। ना भजन छोटा है, ना जप छोटा है, ना ध्यान छोटा है, ना सत्संग छोटा है। सब आपको मदद करते हैं ऊपर उठने में। वैसे ही स्कूल में हर तरह का विषय दिया गया है। किसी विषय का महत्व कम नहीं है, न साइंस का, न सोशल साइंस का, न लिटरेचर का। ठीक है, किसी का महत्व कम नहीं है। सबका अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना क्षेत्र है। आप किसी विषय जिसमें आपको रुचि है उठाओ और अपने को उसमें ऊंचा लेके जाओ। ठीक है, आपको पूरा फ्रीडम दिया गया, क्या पढ़ना है, जो फ्रीडम है। वैसे ही हमारी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग हो, भगवान ने हमको फ्रीडम दिया, हमको प्रोग्रामिंग नहीं किया। हाँ, वेद दे दिया, शास्त्र दे दिया। शासनात् त्रायते इति शास्त्रम, शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। शास्त्र पढ़ करके, शासनात् बाई गवर्निंग, त्रायते दैट प्रोटेक्ट्स इज कॉल्ड शास्त्रम। आपके जीवन को गवर्न करके, आपके जीवन को अनुशासित करके, आपके जीवन को प्रॉपर ओरिएंटेशन दे करके, आपके जीवन को उचित दिशा में आगे चलने के लिए गाइड करे, प्रेरित करे, वो शास्त्र है। भगवान ने हमको शास्त्र दे दिया वेदों के माध्यम से। वेद नहीं पढ़ सकते और छोटा कर दिया, उपनिषदों के माध्यम से और छोटा कर दिया, गीता के माध्यम से कर दिया ना। पढ़ो और ऊंचाई की सीढ़ियों पर चढ़ो। सीढ़ियां कैसी हैं? ज्ञान की, भक्ति की, संस्कार की। क्या करना है? और कुछ नहीं करना है। जो काम करते हो यज्ञ भाव से करो, यही फ्रीडम दे दिया। इसीलिए बाकी जो योनि है उससे प्रोग्रामिंग कर दिया। सांप हो तो ऐसे ही खाओ, ऐसे ही चलो। गिरगिट हो ये खाओ, ऐसे चलो। वायरस बैक्टीरिया हो ऐसे ऐसे अपना जीवन तुम्हारा रहेगा। मक्खी हो ऐसे ऐसे रहो। सबको कर दिया प्रोग्रामिंग। उनका तो एक कल्याण होता है कम से कम, कि जो पाप इकट्ठा किए हुए हैं ये सब पाप जोनी है, ये सब पाप जोनी है। मनुष्य के सिवा इतनी जोनियां हैं, ये सब पाप जोनी है। उनमें भी डिफरेंट ऑर्डर है, जितना नीचे उतना अधिक पाप। लेकिन वो पाप जोनी को भोग, जैसे जेल में जाते हैं, जितना दिन कट गया उतना आपका दंड कम हो गया ना। अगर 14 साल का दिया गया है आजीवन कारावास और 1 साल कम हो गया, 13 साल बचा है। एग्जॉस्ट हो रहा है आपका पाप का अकाउंट, तो हल्का हो रहा है ना, चलो आप निकलना है, आप निकलना है, या जो भी टाइम दिया गया हो, 21 दिन तक घट रहा है। वैसे ही पाप जोनी में आकर के जो जीव हैं उनका जो पिछला पाप है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। तो एक तो उनका भला हो रहा है कि पाप कम हो रहा है, लेकिन मनुष्य जोनी में अगर यज्ञ भाव से कम नहीं किया, यज्ञ भाव से जीवन नहीं जिया, तो पाप ही कमा रहे हैं। क्यों? आप कंज्यूम कर रहे हैं। आपको जिंदा रखने के लिए सारे देवता काम कर रहे हैं। आपके सिर में अग्नि देवता काम करते हैं, आपके सिर में वायु देवता काम करते हैं, आपके सिर में हर पर अग्निदेव आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। सारा समाज आपके लिए पानी, कपड़ा, कॉपी, किताब, शिक्षण, स्वास्थ्य, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब। आप जिस घर में रहते हैं, घर बनाने के लिए कितने कारीगर काम किए होंगे। क्या पैसे से घर बन जाएगा? पैसे से दीवार खड़ा कर लेंगे, चलो पैसा इसको रख लो, ईंट की नहीं, घर बन गया। संभव है क्या? नहीं ना। आप घर बनाने के लिए पता नहीं कितने मजदूर काम के होंगे, कितना बीमार पड़े होंगे,
कभी दुर्भाग्य से गिर भी जाते हैं, सब मजदूर सही हो जाते हैं। कितना लोग त्याग करते हैं, हमारा घर, मकान, दुकान, हमारा जीवन, हमारा पढ़ाई लिखाई चलाने के लिए, एक बच्चे को पढ़ने में, एक बच्चे के जीवन को कुछ लायक बनाने में सिर्फ माता पिता ही नहीं, पूरे समाज का, चाहे वो माता पिता करके और गुरु और समाज के शुभचिंतक, और जो शुभचिंतक नहीं है वो सभी टैक्स सब दे रहे हैं, सबके टैक्स पैसे से स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब चलता है, पूरी व्यवस्था चल रही है, इस्तेमाल कर रहा है, रोड का, पानी का, बिजली का, टेलीफोन का। ये कौन दे रहा है पैसा इसके लिए? पूरा समाज दे रहा है। रिक्शा चलाने वाला भाई है, ऑटो वाला भाई है, सबके पैसे जा रहे हैं। तो सबके तो हम हो गए ना कर्जदार, सबके ऋणी हम हो गए। कितना ऋण हमारे ऊपर है, और हम अपना कर्तव्य बस भोग बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि से ही करें। फार्मासिस्ट हैं, बस काम करें, पैसे कमाएं, उस पैसे से घर परिवार, गाड़ी घोड़ा बंगला संग्रह करें, बच्चे का जन्मदिन लुटाएं, मैरिज एनिवर्सरी लुटाएं, शादी विवाह लुटाएं, आप ही तो कमा रहे हैं। भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि कर्म जो है, इस कर्म को तुम समझ लो कि जैसे इस सृष्टि तंत्र में एवं प्रोचितम चक्रम, ये जो कॉस्मिक साइकिल है, इस सृष्टि का जो तंत्र है, गाड़ी जो होती है, सबको आपका गाड़ी हो गया, कोई भी गाड़ी ले लीजिए, फोर व्हीलर कार है, उसमें कितने पार्ट्स खोलिए, उसका बोनट कितने पार्ट्स हैं, उसमें लगता है कि कई सौ पार्ट्स हैं कार में, छोटे पार्ट्स, बड़े पार्ट, कोई छोटा छोटा पार्ट्स है, कोई छोटा नट भी है, अगर वो खुल जाए तो फिर गाड़ी का काम डवाडोल हो जाएगा। चक्के में कोई एक नट खुल जाए, फिर दूसरा खुल जाएगा, फिर तीसरा खुल जाएगा, फिर चक्का ही निकल जाएगा, गाड़ी वहीं खत्म। तो छोटा छोटा पुर्जा भी, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द व्हीकल और एनी इंजन, दैट हैज बिगर मीनिंग। छोटा छोटा पार्ट भी अपने रोल में है, या तो मूव करना, तो मूव करना है, मूव नहीं करना है, स्थित रहना है। अगर वो तेरी जिम्मेदारी है, नट है, बोल्ट है, स्थित है, सब ठीक चल रहा है। तो इतनी बड़ी गाड़ी में हर छोटे छोटे पार्ट का भी एक रोल है। अगर रहना है, स्थित रहना है, स्थित रहने से भला हो रहा है कार का। और जिसको मूव करना है, पिस्टन है और तरह तरह की चीजें मूव करना है, वो मूव कर करके गाड़ी को सपोर्ट कर रही है। तो कोई को स्थित रहना उसका जिम्मेदारी है, और किसी को मूव करना जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सब निभा रहे हैं। वैसे ही है, ये कॉस्मिक साइकिल है, सृष्टि का तंत्र है। इसमें हर हर प्राणी या हर वो चीज जो सृष्टि में एग्जिस्ट करती है, बता आपको, नदी हो, तालाब हो, कुएं हो, धरती हो, आकाश हो, तारे हो, एक एटम में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। अपना अपना प्रोटॉन न्यूट्रॉन को काम मिला कि स्थित रहा न्यूक्लियस में, तुम मूव नहीं करना, वरना एटम खत्म, सृष्टि खत्म। छोड़िए, सोचिए, मामूली छोटा सा पार्टिकल एटम, अगर वो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ा, सृष्टि खत्म। और एटम को खत्म होने क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर दे, एटम खत्म। या जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दो पार्टिकल है, अगर वो घूमना चालू कर दें, वहां स्थित है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन वो अपने कर्तव्य से विचलित हो जाए, इलेक्ट्रॉन की को देख करके घूमने लगे। जैसे है ना पागलपन आज के भारत के समाज में, पाश्चात्य लोगों को देख करके और अपना अच्छी संस्कृति छोड़ रहे हैं और पाश्चात्य की बेवकूफी को अपना रहे हैं। आप देख रहे हैं कपड़ा फटे पहनना और क्या क्या खान पान। वैसे ही ये जो नकली सितारे हैं फिल्मी दुनिया के, बड़े से बड़े नाम कह लीजिए, ऐड ऐसा ऐसा लेकर के आते हैं, पान पराग और क्या क्या ऐड लेकर आते हैं। अरे घटिया अभिनेताओं का ऐड देख करके हम लोग फॉलो करने लगते हैं, पान पराग खाओ, चिप्स खाओ, फला चीज खाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर देखा देखी करने लगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को देख करके घूमना चालू कर दे, तो परमाणु का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, तो हमारा शरीर सृष्टि कुछ नहीं चलेगा। तो किसी का, इसका मतलब है किसी का देखा देखी करके भी अपने फर्ज से विचलित मत हो जाओ। किसी का छाई देख करके इंस्पायर होकर के अपने कर्मों को और उन्नत बनाओ, ये तो ठीक है। लेकिन दूसरे बेवकूफ जो है, जो पैसे पे अपने आप को बेच रहे हैं,
चाहे फिल्म दुनिया वाले हो, चाहे किसी और दुनिया के लोग हो, जिनका ना कोई विजन है और न किसी काम के प्रति कोई रीजन है, बस अपने भी गिरे हुए हैं, हम सबको गिराने के लिए प्रचार देते हैं टीवी में तरह तरह का। हम क्यों गिरे भाई? तो हमें अपने स्वभाव से, अपने कर्तव्य से, अपने चरित्र से, अपने नैतिकता से नहीं गिरना है। ये यज्ञ है, ध्यान दीजिएगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो सृष्टि चक्र है, इस चक्र में सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं, तुम भी दो। क्या करो? लड़ो। अर्जुन को लड़ना था वहां। आप कह सकते हैं कि अर्जुन को युद्ध के मैदान लड़ना था, हम कहाँ लड़े? अरे भाई, जीवन एक युद्ध है। अनुकूलता प्रतिकूलता का भौर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, अनुकूलता आई आपको उठाई, प्रतिकूलता आ गई आपको दबाई। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीवन तो युद्ध है। राग और द्वेष, कहीं आप राग के बस में कर्म कर रहे हैं, कहीं द्वेष के बस में कर्म नहीं कर रहे हैं। आपको जितने कर्म है, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर, चाहे अहंकार चाहे ममता, इसी के बस में तो कर्म कर रहे हैं। इन्हीं अपने कलुषित विचारों से ऊपर उठने के लिए इन विचारों से लड़ना युद्ध है। अपने छोटे संस्कारों से, अपने स्वार्थी संस्कारों से, अपने निम्न कैटेगरी के संस्कारों से लड़ना ये युद्ध है। अपने स्वार्थ के लिए काम करने की जो मानसिकता है, इस मानसिकता से लड़ना युद्ध है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अपने आप को नीचे गिराते हैं और जीवन बोझ इस धरती पर, क्योंकि हम और ये सृष्टि अलग अलग नहीं हो सकते। हम सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। देखिए, नेगेटिव दिमाग किसी किसी आदमी के अंदर जब नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, मैं किस काम का, हमको लोग भाव नहीं देते, हमको पद नहीं मिलता है, हमारा मान नहीं करते हैं, पति मान नहीं करते, चाहे पत्नी मान नहीं देती है, चाहे बच्चे मान नहीं करते हैं, समाज मान नहीं करता है, और क्या क्या, इस हीन भावना से लोग ग्रसित होकर चले जाते हैं। मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मेरा क्या मोल है। अरे मूर्ख कहीं के, तुम्हारे बिना सृष्टि इनकम्प्लीट है, हमारे बिना सृष्टि कंप्लीट है। अगर हम सृष्टि के अंग हैं तो हमको माइनस करके सृष्टि अपूर्ण है। हम सृष्टि के उतना ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं जितने इंपॉर्टेंट सूर्य हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसीलिए अपने आप को छोड़ा समझते हैं क्योंकि सूर्य अपना यज्ञ कर रहे हैं और मैं यज्ञ विहीन जीवन जी रहा हूं। जिस दिन हमारे जीवन में यज्ञ भावना आ गई, हमारा जीवन चमक जाएगा, हमारे जीवन में सूर्य की तरह से तेज हो जाएगा। आपके देश में जो लोग अच्छे काम करते हैं, चाहे सोशल सेक्टर हो, स्पिरिचुअल लाइन हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, जो अच्छे काम करने लोग हैं, उनके जीवन में यज्ञ भावना है, वही कर्म योग है, इसी से उनका अंतःकरण शुद्ध है। आपको और हमको ताली बजाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको अंदर से रस मिल रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए। भगत सिंह कहाँ से ताली मांगे? भगत सिंह कहाँ ताली मांगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ ताली मांगे? वीर सावरकर कहाँ ताली मांगे? चंद्रशेखर आजाद कहाँ ताली मांगे? ताली तो वो मांगते हैं जिनको दिखाना होता है, जो भगवान से प्यार करते हैं और जानते हैं कि पूरी क्रिएशन में मेरा जन्म हुआ है, मेरे लिए मेरी माता कष्ट उठाई, मेरी माता कष्ट उठाई, बहुत सारे घर के लोग कष्ट उठाए मेरे जन्म के पहले और जन्म के बाद भी। गोद में था कितने लोग खिलाए, गोद में खिलाते हैं बच्चों को ना। फिर कितने लोगों ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, कितनों ने मालिश किया, डॉक्टर ने, नर्स ने, समाज के कितने लोगों ने मेरे उपकार किया, तब तो मैं पालन पोषण परवरिश होते गया।
और मैं इतना बड़ा हुआ, 10 साल का, 12 साल का, 5 साल का, 20 साल का, 25 साल का, मैं इतना बड़ा हुआ, कितने लोगों ने मेरे लिए किया, क्या मैं ऐसे ही गंवा दूं, कुछ अच्छा नहीं करूं क्या, बस कौड़ी के भाव जीवन लगा दूं? नहीं, कुछ अच्छा करना है मुझे, कुछ दे के जाना। जिस दिन से ये हमारे अंदर आ गया, समझिए हमारा सौभाग्य जग गया। हमारे अंदर तेज पुंज खुद खुद ही बोली से, विचार से, चेहरे से रेडिएट होना शुरू हो जाए। ये है जीवन में सूर्योदय होना। हम सबके अंदर सूर्य है। वास्तव में हम सब सूर्य के नहीं प्रकाश रेडिएट करने के लिए, सूर्य के नहीं अपने जीवन को और समाज को प्रकाशित करने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन हम गिर जाते हैं जब स्वार्थ 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 स्वार्थ, राग द्वेष लोभ मोह इसी सब में सोचते रहते हैं। मैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, इसी में छोटी बुद्धि, छोटा सपना। फिर सुखी जीवन कैसे हो अपना? जब बड़ी सोच, बड़ा हो सपना, गारंटी है सुखी होगा जीवन अपना। ये भगवान का है कि जीवन को बोझ नहीं बनाओ। अगर स्वार्थ में रख के जीवन जिया तो पाप ही कमाया, और अगर यज्ञ भाव से कर्तव्य निभाया अपना, तो जीवन को तूने सफल बनाया। मैं रखता हूँ। अगर कुछ आप लोगों को कुछ क्वेरी हो, कोई बात हो, प्लीज कहें।